Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session I am introducing direct and indirect, or I can say reported speech. This is the first session. In this session we'll be learning the basics of this. What is direct speech, what is indirect speech, how the sentences are converted from direct to indirect speech or reported speech. Okay, going to be very important lesson. So just learn the things very carefully. So let's begin the session. Now first of all, let's understand what is direct and what is indirect speech. There are two ways of relating what a person has said, that is direct and indirect speech. Now what exactly direct speech is? In direct speech we repeat the original speaker's exact words. Now suppose Aryan said, I am feeling ill. Okay, now you maybe you go to some other friend and you repeat as it is, that is Aryan said I am feeling ill. That means it is direct speech, right? But in case of indirect speech, we give the exact meaning of a remark or a speech without necessarily using speaker's exact words, right? Now what we can say, Aryan said that he was feeling ill. Okay. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीकर ने जो वर्ड्स बोले हम एज इट इज रिपीट कर देते हैं बिना किसी चेंज के. जैसे यहाँ पर आर्यन ने कहा मुझे बुखार है, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, और मैंने अपने किसी दोस्त को जाके बोला कि आर्यन ने ऐसा कहा मुझे बुखार जैसा लग रहा है. तो मैंने क्या किया, आर्यन के वर्ड्स एज इट इज रिपीट कर दिए. जो आर्यन ने कहा उसमें कुछ भी चेंज किए बगैर मैंने अपने दोस्त को बताया. ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. अब अगर मैंने दोस्त को जाके ऐसा बोला कि आर्यन ने कहा कि उसे थोड़ा बीमार जैसा फील हो रहा था या थोड़ा अनइजीनेस फील हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सेंस वही कन्वे किया, सेंस वही रखा, लेकिन जो वर्डिंग्स है वो चेंज कर दिए. ठीक है, तो अल्टीमेटली सेंस तो कन्वे हो गया कि आर्यन को ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार आ रहा है, बट वर्डिंग्स मैंने अपने रख दिए. So that is actually indirect speech. So it's very important to understand the difference between direct speech and indirect speech. Direct speech, we repeat the original speaker's exact words as we are doing over here. And indirect speech, we give the exact meaning without necessarily using speaker's exact words. Okay. Now the important point to be noted over here that in direct speech, what we do, we use inverted commas to mark off the exact words of the speaker, right? जैसे यहाँ पर Aryan said, we have used inverted commas to mark off the exact word of the speaker, right? And in case of reported speech, we have made certain changes, right? जैसे यहाँ पर आर्यन सेट आई एम फीलिंग इल, यहाँ पर लिखा है आर्यन सेट दैट ही वॉज फीलिंग इल, और आर्यन सेट ही वॉज फीलिंग इल. दैट कैन बी omitted, but आर्यन सेट आई एम फीलिंग इल and आर्यन सेट दैट ही वॉज फीलिंग इल. certain changes have been made over here. So हमें वही सीखना है कि ये जो हमने चेंज किया है, ये जो है डायरेक्ट स्पीच, और इससे इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज किया है, इस चेंज का बेसिक क्या है. इस चेंज के लिए या इन चेंजेस के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो हमें सीखने हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल रूल क्या अप्लाई हो रहा है, देखिए आप आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया. मेजर दो चेंजेस हुए हैं, और एक हमने कंजंक्शन यूज कर लिया है, जो यहाँ पे दैट यूज किया है, वो कहीं पर यूज होता भी है कहीं पर नहीं भी होता है, डिपेंड्स. ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमें यूज करना जरूरी है, कहाँ पर नहीं है. बट यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन यूज किया है, देन हमने आई को ही में चेंज किया है, एम को वॉज में चेंज किया है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोनाउन आई जो है, आई इज अ प्रोनाउन, सो प्रोनाउन आई जो है वो ही या फिर शी में चेंज होगा. अगर फीमेल थी, आर्यन की जगह आयशा थी होती, तो शी लिखते हम. सो जो प्रोनाउन आई है वो ही और शी में चेंज हो रहा है. जो वर्ब है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे वॉज हो गई, तो जो वर्ब है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रही है, राइट? अगर एम है तो वॉज, अगर ही है तो ही इज होता, तो ही वॉज हो जाता. प्रिसाइसली एम से वॉज में चेंज हुआ है, मतलब वर्ब जो है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुई है. ठीक है,
इसके सिवाय भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस, जैसे सेंटेंसेस फ्रेम होंगे उसी हिसाब से जो उनकी रिपोर्टेड स्पीच फ्रेम होगी उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स, indirect speech is normally used when conversation is reported verbally. Through direct speech is sometimes employed here to give more dramatic effect. या अगर आपने कोई प्ले देखा हो, कोई प्ले आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप वहां पर डायरेक्ट स्पीच यूज करोगे, भाई इसको ये बोलना है, उसको ये बोलना है, ठीक है। बाकी जनरल कन्वर्सेशन में हम लोग जो है वो रिपोर्ट से स्पीच ही या इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करते हैं। Now, as I told you earlier, when we turn direct speech into indirect, some changes are usually necessary. So, we have to take different type of examples. We have to consider statements. We have to consider questions, commands, right? So, various types of formats are there. So, we'll take them one by one. So, let's see some basic rules. That's very, very important. The first thing, सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस आपने पढ़े हैं तो आपको सब पता ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जितने भी रूल्स हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। अगर कुछ एक्सेप्शंस जिसके भी होंगे दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, देन सपोज वी हैव सिंपल पास्ट, then simple past is changed into past perfect. Okay, similarly past continuous वो change होगा past perfect continuous. Okay, उसके बाद में जैसे can है वो could में change हो जाएगा, फिर will और शेल हैं तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। सो ये जो है वो जनरल जो टेंस कैसे चेंज हो रहे वो है। इसके सिवाय भी जो चेंजेस होते, प्रोनाउन चेंजेस जो होते, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे आई है वो ही शी में चेंज हो गया, इस तरह से प्रोनाउन चेंज होंगे। उसके सिवाय भी काफी सारे चेंजेस और होते, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो टाइम रिलेटेड फ्रेजेस हैं वो कैसे चेंज होते हैं वो आप देखिए। जैसे टुडे है, टुडे चेंज होगा दैट डे में। हम सबके एग्जाम्पल्स लेंगे, अभी आप सिर्फ चेंजेस नोट कर लीजिए, तो जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे आपको पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा कि चेंजेस क्यों हो रहे हैं। यस्टरडे, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, the previous day, ठीक है। then suppose we have the day before yesterday, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 2 days before, राइट। उसके बाद में सपोज वी हैव टुमारो, so that is the next day, अगला दिन या फिर the following day। इसी तरह से सपोज वी हैव the day after tomorrow, then in 2 days time, so that will be changed to in
2 days time. Okay, then suppose we have next week, next year, so that is as good as tomorrow, so that is the following week, the following year, or the next week, the next year, या फिर अगर हमारे पास लास्ट वीक लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस वीक द प्रीवियस ईयर, जैसे यहाँ पर हमने यस्टरडे के लिए कहा है द प्रीवियस डे। इसी तरह से अगर प्रीवियस वीक हो या पिछला वीक हो तो द प्रीवियस वीक, पिछला साल हो तो द प्रीवियस ईयर, राइट। सो इसी तरह से सो बेसिकली ये सारे आपको जो फ्रेजेस है वो ध्यान में रहने चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो टेंस कैसे चेंज हो रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now we take some very basic examples. Here I'm taking some questions. We have to convert all these sentences into indirect speech, right? Basically these are statements. I said I am happy. Okay, now I said I am happy. Now the first rule, I am happy. I am happy, it is in simple present tense, right? So simple present tense is converted into simple past tense. तो क्या होगा यहाँ पर? I said that लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे कोई बात नहीं। That I was happy. ओके, बहुत सिंपल कन्वर्जन है, सिर्फ एम का वॉज में चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से अभी इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया है। सो आई सेड दैट आई वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन जो आई है वही ये है, इसलिए प्रोनाउन जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने ही कहा है कि मैं खुश हूं, तो मैं किसी दूसरे को भी बता रहा हूं तो ऐसे ही बताऊंगा या ऐसे ही बताऊंगी कि मैं खुश हूं, ठीक है। नाउ यू सेड वी आर लर्निंग आर लेसन। अभी यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज होगा। अभी ये जो है यू सेड है वी आर लर्निंग आर लेसन, तो ये जो वी की जगह है वो क्या आ जाएगा? यू, राइट। सो यू सेड दैट इंस्टेड ऑफ वी क्या आ जाएगा? यू। अभी वी आर लर्निंग आर लेसन है, तो ये जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये पूरा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। सो वी आर लर्निंग आर लेसन, सो यू आर लर्निंग योर लेसन। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, अगर वी के साथ आर आ रहा है तो यू के साथ में योर आएगा। वेरी सिंपल। you said that you are learning your lesson. Okay, so this way indirect speech direct speech से indirect speech में हम change करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और ये जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो इसके हिसाब से यूज करते हैं, स्पीकर के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या है? शी। तो ये जो प्रोनाउन हम चेंज करेंगे वो शी के हिसाब से चेंज करेंगे। सो शी सेड दैट, शी said that she, अभी I do not care for him, ये क्या है? प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। she, और ये नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव ही लगाएंगे, did not care for him। अब जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ो उसके पहले आपके टेंसेस का जो नॉलेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये कभी भी सही नहीं कर पाओगे। अभी जैसे आई डू नॉट केयर फॉर हिम है, इसको मैंने लिखा शी डिड नॉट केयर फॉर हिम। तो जब हम डिड नॉट यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो केयर है उसका जो वर्ब है वो एज इट इज यूज आती है, मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर डिड नॉट यूज नहीं किया होता, नेगेटिव यूज नहीं किया होता, पॉजिटिव सेंटेंस होता, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज आती है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो जब तक टेंसेस क्लियर ना हो तब तक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मत पढ़िए। आपके टेंसेस पर अच्छे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ओके, दे सेट। अब जो ये वी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे के अकॉर्डिंग। कौन स्पीकर है? दे। सो दे सेट दैट दे
trusted in God. We trust in God simple present. So इसको जो conversion होगा वो simple past में हो जाएगा. So they said that they trusted in God. They trusted in God. Very simple. I said to him, you are always late. अब मैंने किसको कहा? उसको. ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी प्रोनाउन होगा वो इसके हिसाब से चेंज होगा. I said that he was always late. Okay, I told him या फिर I said to him या फिर I told him. So I told him that he was always late. जनरली जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है तो हम इंस्टेड ऑफ सेड की जगह हम टोल्ड यूज करते हैं. सो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज ऑलवेज लेट. अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आ रहा जैसा हमने अभी ऊपर देखा तो फिर हमने सीधा सेड ही यूज कर लिया, लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है तो टोल्ड यूज कर लेना चाहिए. सो आई सेड टू हिम की जगह आई टोल्ड हिम. राइट, सो आई टोल्ड हिम, ये यू आर ऑलवेज लेट ये सिंपल प्रेजेंट है. सो आर जो है वो वॉज में चेंज हो गया. ही वॉज ऑलवेज लेट. ओके, देन यू सेड टू मी यू मे गो. अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा है. सो यू सेड टू मी की जगह यू टोल्ड मी दैट. अब जैसा मैंने आपको बताया था कैन कुड में चेंज हो जाता है, विल और शेल वुड में चेंज हो जाते हैं. इसी तरह से जो मे है वो माइट में चेंज हो जाता है. मे का पास्ट टेंस क्या है? माइट. राइट, सो यू टोल्ड मी, तो ये जो यू है वो अब किसके अकॉर्डिंग रहेगा? मी के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूं. सो यू टोल्ड मी दैट आई माइट गो. तो कितना सिंपल है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे. इट्स वेरी सिंपल. जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सबको सिंपल पास्ट में आप कन्वर्ट कर दो. कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में. ठीक है, अगर शेल और विल है तो शुड में चेंज कर दो और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन चेंज करना है. ठीक है, यू सेड टू मी, तो जो प्रोनाउन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. और क्योंकि सेड टू मी है यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसलिए हमने टोल्ड यूज किया. सिमिलरली शीला सेड टू अस, सो शीला टोल्ड अस. ओके, शीला टोल्ड अस दैट. अब जो मस्ट है उसका कोई पास्ट टेंस नहीं होता तो मस्ट है वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये जो यू है वो चेंज हो जाएगा. उसने किसको कहा? हमको. तो ये जो यू है इसकी जगह हमारा जो है वो एक रेफरेंस आ जाएगा. सो शीला टोल्ड अस दैट वी मस्ट वर्क हार्ड. शीला टोल्ड अस दैट वी मस्ट वर्क हार्ड. ओके, next is Ram said to me Sita does not like meat. Okay, once again the sentence is in simple present. So Ram said to me, Ram told me that Sita did not like meat. Very simple. Ram told me Sita did not like meat. Very simple. Simple present to simple past. I said to him, I told him that he must not tell lies. मैंने उससे कहा कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल. मस्ट है वो मस्ट में ही मस्ट ही रहेगा. एंड आई सेड टू हिम की जगह आई टोल्ड हिम एंड कंजंक्शन कनेक्टर दैट हम लोग यूज करेंगे. दैट ही मस्ट नॉट टेल लाइज. ओके, वंस अगेन शी सेड आई एम गोइंग नाउ. सो I am going now, simple present continuous, so that it will be converted to past continuous. So she said that. अभी यहाँ पर object pronoun नहीं है तो आप directly said भी लिख सकते हो. So she said that she was going then. जो now है वो then में convert हो जाता है. शायद मैं आपको पहले नहीं बताया, but now जो है वो then में convert हो जाएगा. So she said that she was going then. Okay, I said I know this man. I said that I know की जगह क्या आ जाएगा? Knew. और this की जगह that. I knew that man. So this किस में convert हुआ? That में.
ठीक है. I said that, I knew that is past tense of know, that men. Okay. They said we are leaving tonight. They said that they were leaving that night. They were leaving. से टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह से टू नाइट दैट नाइट में. ठीक है. ओके. ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो. अगेन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आया है, तो ही सेड टू मी हम लोग क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी. ओके. सो ही टोल्ड मी दैट, ही जो शेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में. सो ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे. ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे. टुमारो का में कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में. सो ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे. ओके. देन she said my uncle came yesterday. She said that her uncle, my की जगह क्या हो जाएगा, her uncle, क्योंकि उसके अंकल हैं. So she said that her uncle, अब जो ये my uncle came yesterday, came जो है that is simple past. ठीक है. So simple past किस में कन्वर्ट हो जाता है, past perfect में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. So she said that her uncle had come, और yesterday का में चेंज हो जाता है the previous day. ठीक है. her uncle had come the previous day. ठीक है. सो बहुत सिंपल है. I said I bought the book last week. Again ये जो सेंटेंस है I bought the book last week, ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट वापस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. So I said that I had bought the book the previous week. लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीवियस में. So I had bought the book the previous week. ठीक है. Mother said it will rain next month. अब वापस जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, और नेक्स्ट जो है द नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ. ठीक है. सो मदर सेड दैट इट वुड रेन द फॉलोइंग मंथ. ओके. सो दैट्स प्रिटी सिंपल. मदर सेड दैट इट वुड रेन द फॉलोइंग मंथ. ओके. सो सारे एग्जाम्पल्स एक बार आप सेशन पॉज करके वापस से रीड करिए और उनके इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए. दैट्स वेरी इजी. इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. We take one more set of questions over here. Last week you had lunch with Anu, a friend you hadn't seen for a long time. Look at the list of things she said to you, then tell another friend what she said, and we have to use reported speech over here. Okay, now Anu said, I am going to work in Mumbai next year. So we just have to convert this into reported speech. तो जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम इसको सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे. शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू वर्क इन मुंबई द फॉलोइंग ईयर. शी वॉज going to work in Mumbai next year, or we can say the following year. Okay. Then I worked for a small publishing company. She worked for a small publishing company. I work for a small publishing company. ये simple present है, तो ये simple past में convert हो जाएगा. So she worked for a small publishing company. Okay. Then I am their marketing manager. I am their marketing manager. Simple present, so it will be converted to simple past. So she was their marketing manager. Okay. So बहुत simple है. The company has
opened an office in Mumbai. Has opened. It is present perfect. So काय में convert होगा ये? Past perfect में. So the company had opened an office in Mumbai. इतना सा change है खाली. Had opened an office in Mumbai. Okay. It's been very successful. It has been. It's been, that means it has been very successful. Has been present perfect. तो ये वापस काय में convert होगा? Past perfect में. So it had been very successful. इतना सा change है. It had been very successful. I have been chosen to run a new office in Mumbai. Okay. So I have been chosen. ये basically जो प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट होगा. सो शी हैड बीन चोजन. आई हैव की जगह कितना क्या आ जाएगा? शी हैड बीन चोजन टू रन अ न्यू ऑफिस इन मुंबई. आई एम स्टडिंग इंग्लिश इन द इवनिंग. शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश इन द इवनिंग्स. ठीक है. शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश इन द इवनिंग्स. वॉज स्टडिंग. ठीक है. सिंपल है. आई डोंट हैव मच टाइम टू एंजॉय माई सेल्फ. शी डिडंट हैव मच टाइम टू एंजॉय हर सेल्फ. ठीक है. आई डोंट हैव. सो डोंट हैव सिंपल प्रेजेंट. सो पास्ट सिंपल पास्ट. डिडंट हैव मच टाइम. माई सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा? हर सेल्फ. ठीक है. सो आई डोंट हैव. शी डिडंट हैव मच टाइम टू एंजॉय हर सेल्फ. तो क्योंकि स्पीकर जो है वो अनु है तो सारे जो प्रोनाउन होंगे वो अनु के हिसाब से डिसाइड होंगे. अनु एक गर्ल लड़की है. सो सारे जो प्रोनाउन है यहाँ पर चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो वो अनु को रेफर करने चाहिए. I haven't had lunch with a friend for ages. Haven't had again present perfect तो काय में convert हो जाएगा? Past perfect में. So she hadn't had. Hadn't had. She hadn't had lunch with a friend for ages. बहुत लंबे टाइम से उसने किसी भी दोस्तों के साथ में या किसी दोस्त के साथ में खाना या लंच नहीं किया. ठीक है. I hope my friends will come and visit me in Mumbai. She hoped all her friends would come and visit her in Mumbai. Okay, she hoped all her friends would come. Will की जगह would come and visit me की जगह her in Mumbai. So कहाँ कहाँ पे change हुआ? I hope तो ये simple present है. So simple past पहला will would में visit me की जगह her. राइट. सो आई होप्ड. शी होप्ड. आई जो है वो शी में. शी होप्ड हर फ्रेंड्स वुड कम एंड विजिट हर इन मुंबई. तो जहां जहां सिर्फ जो प्रोनाउन में चेंज है वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है. आई वेंट देयर लास्ट वीक विद माई सेक्रेटरी. ओके. आई वेंट मतलब सिंपल पास्ट है तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. सो शी हैड बीन देयर या शी हैड गॉन देयर और शी हैड बीन देयर. शी हैड बीन देयर द प्रीवियस वीक. ओके. लास्ट वीक दैट मीन्स द प्रीवियस वीक और वी कैन से द वीक बिफोर विथ अब जो माय है उसकी जगह हर with her secretary. So she had been there the previous week with her secretary. Okay. We didn't have much time for sightseeing. So we की जगह क्या आ जाएगा? They. They अब जो didn't have है that is actually simple past, right? So अभी किस में convert हो जाएगा? Past perfect में. They hadn't had much time for sightseeing. I have to get back to work now. Simple present. So किस में convert हो जाएगा? Simple past में. So I की जगह she had to get back to work. ठीक है. नाउ को आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, खाली सेंस कन्वे होना चाहिए. वो इससे कन्वर्ट हो रहा है, इससे सेंस कन्वे हो रहा है कि उसको अब काम पे जाना था.
ठीक है, तो काफी सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी टेकिंग मोर पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चंस भी होते हैं, कमांड्स भी होते हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। और ये और जो प्रीवियस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो करवाई एक्सरसाइज, दोनों आप सेशन पॉज करके सारे के सारे वापस करिए, ठीक है, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच के वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वंस अगेन, बाय बाय।